हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और साधारण ब्याज के वीडियोस आपको मिल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? पांचवा वीडियो भी आपको मिल चुका होगा, ये छठा वीडियो है। ओके, जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली वे में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा फॉर यूपीपी के लिए। और आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, अगर उसमें साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखता है और अगर मेरा कंटेंट आप पढ़ के गए हैं तो आप 100% सॉल्व करेंगे, 100%। और विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंडों में आप सॉल्व करके रख देंगे। और जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच मेरा ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे और मैं उनको टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों के फोन आए थे कि सर ऑफलाइन बैच आप चला रहे हैं। हाँ, यस, मैं ऑफलाइन का बैच चला रहा हूँ। तो जिन बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट और भी लेना है, ठीक है, या जीएस का मटेरियल या रीजनिंग का या हिंदी का मटेरियल लेना है तो वो मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैच में बहुत जल्दी हिंदी की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस भी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो आइए सवाल करते हैं। ये मेरा 6 नंबर का वीडियो है और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो, और अगर पहली बार साधारण ब्याज लगा रहे हैं तो वो मेरा पहला वीडियो देखें और सीक्वेंस से वीडियो देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो 21 वाला क्वेश्चन करते हैं कि वह राशि ज्ञात करो जो 6 माह में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज दे होगा। मतलब कहने का है कि वह मूलधन बताना है, वो धन बताना है, कौन सा ऐसा धन है जो 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए ब्याज दे होगा। देखिए भैया, इस सवाल को करें, ये तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा विद इन 1 लाइन। ओके, सबसे पहले इसका कंटेंट समझते हैं, ये है क्या। आप बताइए, आपको दिया है कि साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा, 150 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। इतनी बात कह रहा है। कितने माह में? ठीक है, 6 माह। आपने मान लिया कोई धन लिया, किसी से कोई धन लिया, ठीक, और कितने माह में? 6 माह में। टाइम दिया है 6 माह में, 6 महीने में। ठीक, 6 महीने में 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक, मतलब इसका कहने का है कि एक वार्षिक का मतलब होता है साल भर में, साल भर में 4% ब्याज लगेगा। ठीक, 4% वार्षिक दर से 150 रुपए आपको ब्याज देना होगा। वो मूलधन बताओ क्या है, वह धनराशि क्या है। आपको मैंने बताया था साधारण ब्याज में कोई भी धनराशि होती वो अपने आप में कितना परसेंट होती? 100%। अगर मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली तो समझ लो वो हमारा क्या है? मूलधन है। आप बताइए, एक चीज बताइए, 4% वार्षिक, इसकी बात समझिए, एक साल में कितना % ब्याज मिल रहा है? एक साल में तुम्हें 4% ब्याज मिलेगा। आप समझिएगा, यहाँ पे 4% वार्षिक का मतलब हुआ एक साल में, एक साल में कितने % ब्याज है? एक साल में 4% ब्याज है। तो भाई यहाँ पे जो है कितने माह का ब्याज पूछ रहा है आपसे? 4 माह का ब्याज ये है, तो सॉरी 6 माह का ब्याज है ये, 6 माह का। आप बताइए, एक साल में 4% ब्याज मिलता है, ठीक है, लगता है, तो 6 माह में, 6 माह, एक साल का मतलब होता है 12 महीने में 4% ब्याज लगता है। तो 6 माह में कितना ब्याज लगेगा? तो आप कहोगे सर 6 माह में 2% ब्याज लगेगा, 6 माह में। आप बताओ, आप बताओ ये कितने % ब्याज दे रहे हैं? 150 रुपए ब्याज दे होगा। कितने माह में? 6 माह में। आप बताइए, 6 माह में, 6 माह में तुम्हें ब्याज दे रहे हो, 6 माह में ब्याज दे रहे हो कितने रुपए? 150 रुपए। आप बताइए 6 माह में ब्याज कितना हो रहा है? आप कहोगे सर 2% ब्याज हो रहा है। 2% जो ब्याज है वो किसके बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। ये भी 150 रुपए ब्याज है 6 माह का, और 6 माह में कितने % ब्याज है? 2% ब्याज है। तो ब्याज एक तरफ ब्याज वाला रुपए में है, एक तरफ ब्याज क्या है? परसेंटेज में है। क्लियर है? तो आप बताओ 2% की वैल्यू 150 रुपए, और आपसे पूछ रहा था मूलधन बताओ, वह धनराशि ज्ञात करो। और धनराशि आपको पता है जो मूलधन होता है वो कितने % होता है? 100%। इसको 100% करने के कितने से गुणा करना पड़ेगा? आप कहोगे सर इसको 50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 दूनी कितना हुआ? 100। अगर इसको आप 50 से गुणा कर रहे हो भाई मेरे, इसको, तो आप इसको भी 50 से गुणा करोगे। ठीक है, 50 से गुणा करोगे तो 15 पचे कितना हुआ? 75, और डबल जीरो। आप बताइए मूलधन कितना % था? मूलधन आपका 50, 15 पचे 75, 7500 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भैया 7500 है।
तो आंसर क्या आ जाएगा 7500। कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई समझ में, फिर से समझाते हैं, समझो भैया मेरे, समझो एक बार फिर से समझाते इस सवाल को। आप बताइए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको पता है धनराशि का मतलब क्या होता है? पी जो होता है वो क्या होता है? 100%। अगर 100% की वैल्यू हमने पता कर ली, समझ लो हमारा वो मूलधन होता है, ठीक है। 6 माह में 4%। आप बताइए 4% वार्षिक, यहाँ पे दे रहा है बेटा 4% वार्षिक ब्याज लग रहा है, 4% वार्षिक। लेकिन तुम्हें जो ब्याज मिला है, जो तुम्हें ब्याज देना है 150 रुपए, वो तुमने कितने माह का दिया? 6 माह का। आप बताइए वार्षिक का मतलब तो साल भर, 12 वार्षिक का मतलब होता है 12 माह। 12 माह में तुम कितना ब्याज दे रहे हो? 4%। भाई 6 माह में, 6 माह में कह रहा 6 माह में तुमने कितना ब्याज दिया? 6 माह में तुमने 150 रुपए ब्याज दिया, तो 6 माह में इसका आधा, 6 माह में तुम कितना ब्याज दोगे? इसका आधा कितना हो गया? 2%। आप भाई मेरे 6 माह में ब्याज तुम कितने परसेंट दोगे? 2%। आप बताओ 6 माह में 2% ब्याज दे रहे हो, और इधर तुम 6 माह में कितना ब्याज दे रहे हो? इधर 6 माह में तुम 150 रुपए ब्याज दे रहे हो। तो ये जो 2% ब्याज है ये कितने के बराबर हुआ? 150 रुपए, क्योंकि ये 6 माह का ब्याज रुपए में है और ये 6 माह का ब्याज प्रतिशत में है। दोनों ही ब्याज बराबर, ब्याज प्रतिशत बराबर ब्याज कर दिया, ओके। और तुम्हें पता है मूलधन कितने परसेंट होता है? आपको पता है भाई मेरे मूलधन 100% होता है। 2% की वैल्यू 150 रुपए है, तो आप बताइए 50, इसको 100% करने के लिए इसमें 50, इसमें 50, तो 50 दूनी कितना हुआ? 100। 100% बराबर 15 पछे 75, ओके। और कितने जीरो? 2 जीरो। तो आप बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 7500 रुपए। तो आप बताइए ब्याज आपको कितना, मूलधन क्या है, वह धनराशि क्या है? 7500 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाइए सभी लोग, कितना आंसर आएगा? चलो बताते हैं। लिखा हुआ है राहुल 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से कुछ लोन लेता है, ठीक। मान लिया कुछ पैसा लिया, किसी व्यक्ति के पास गया, कहा कि भैया मुझे कुछ पैसा ला दो, और कितने परसेंट के हिसाब से? 6% वार्षिक, 6% प्रतिवर्ष, मतलब एक वर्ष में जो भी हम पैसा लेंगे उसका हम 6% क्या देंगे? ब्याज देंगे। 6% के हिसाब से कुछ लोन लेता है, और फिर कह रहा है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है, 5 वर्ष बाद 91,000 रुपए चुकाता है। राहुल द्वारा कितना लोन लिया गया? करो भैया मेरे सवाल, देखो ध्यान से समझो। राहुल 6% प्रति वर्ष के हिसाब से लोन लेता है। अच्छा कितने वर्ष तक किया? 5 वर्ष। ये पहला साल, ठीक, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, दूसरा साल, ये आपका थर्ड ईयर, ये आपका कौन सा ईयर? फोर्थ ईयर, और ये आपका कौन सा ईयर? फिफ्थ ईयर। 5 साल तक की वो लेता है कि हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा हम दे देंगे, 5 साल बाद। और यहाँ पे कह रहा है कि राहुल 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से लिया, एक साल में वो कितने परसेंट ब्याज देगा? 6%। लेकिन जो पैसा दे रहा है वो क्या कह रहा है? 1% प्रतिवर्ष बढ़ता चला जाता है। अगर पहले साल उसने 6% ब्याज लिया, 6% पर ब्याज लिया, ठीक, या कोई पैसा लिया, 6% पर कोई पैसा लिया या कोई धन लिया, और प्रत्येक साल 1% बढ़ता है, तो 5 साल तक कितना बढ़ जाएगा? अगर पहले साल 6% लिया तो अगले साल 1% बढ़ जाएगा, 6 में 1 जोड़ो कितना हुआ? 7%। फिर 7 में फिर अगले साल 1% बढ़ जाए, कितना परसेंट? 8%। फिर अगले साल बढ़ जाए कितना परसेंट? 9%। फिर अगले साल बढ़ जाएगा कितना परसेंट? 10%। तो आप बताइए अगर वो 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से कोई पैसा लिया और प्रतिवर्ष 1% बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो 5 साल तक की कितना बढ़ जाएगा? तो 5 साल तक की ब्याज हो जाएगा 10%। मतलब पहले साल उसे देना पड़ेगा 6% ब्याज जिस साल लिया, फिर अगले साल जब तुमको ब्याज देना पड़ेगा तो 1% बढ़ जाएगा, तो 6 की जगह पे कितना हो जाएगा? 7%। फिर तीसरे साल तुम्हें 8% ब्याज देना पड़ेगा, फिर चौथे साल तुम्हें 9% ब्याज देना पड़ेगा, और फिर 5वें साल तुम्हें 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई मेरे एक बार बताओ, कुल मिलाकर 5 साल में तुमने टोटल कितना ब्याज दिया? 10 9 19 1 20 27 27 7 कितना हुआ? 34 6 कितना हुआ? 40। मतलब कुल मिला के आप 5 साल में 1 2 3 4 5
5 साल में आपने ब्याज कितना दिया, आपने ब्याज दिया 40%। इतनी बात समझ में आ गई। 5 साल में कुल मिला के कितना परसेंट ब्याज दिया, 40%। अच्छा आप बताइए, किसी व्यक्ति से आप पैसा लाए, अब तुम्हें नहीं पता तुम कितना पैसा लाए हो, ठीक, जब हमें नहीं पता तो मान लिया कितना परसेंट पैसा लाए हो, 100%। अब 100% पैसा लाए हो मूलधन, ठीक, 1000 रुपए लाए हो, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, जितना भी तुम लाए हो वो अपने आप में 100% है। और 5 साल का और 5 ईयर का ब्याज, और 5 साल का ब्याज कितना तुम्हें देना पड़ा, ये तुम जो पैसा लाए हो वो 100% है, और 5 साल में तुम्हें इस रुपए का कुल ब्याज कितना देना पड़ा, 40% ब्याज देना पड़ा। तो आप बताइए 5 साल का मिश्र धन, आप बताइए 5 साल का मिश्र धन कितना तुम दोगे उसको, तो 100% जो पैसा दोगे उसको जो लाए हो, और प्लस 40% ब्याज दोगे, तो कुल मिला के 5 साल में तुम कितना मिश्र धन दोगे, तो आप कहोगे सर 140%। कितना परसेंट, 140% कुल हम क्या देंगे, मिश्र धन, ठीक, वो धन लौटाएंगे। और इधर कह रहा है 5 साल बाद वो कितना धन चुकाता है, 91,000 रुपए चुकाता है। भाई 91,000 रुपए 5 साल बाद चुकाया है, तो 91,000 क्या है, तो 91,000 रुपए चुकाता है, मतलब 91,000 रुपए में मूलधन भी है और 91,000 रुपए में 5 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज भी है। तो ये वास्तव में जो 91,000 है ये क्या है, मिश्र धन है। आप बताइए 5 साल का मिश्र धन कितना है, 5 साल का मिश्र धन है 9100 रुपए, सॉरी 91,000 रुपए, और इधर 5 साल का जो मिश्र धन है कितना है, 140% है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब पूछ रहा था राहुल द्वारा कितना लोन लिया गया, मतलब राहुल के द्वारा कितना पैसा लिया गया, तो कितना पैसा लिया गया वो हमारा क्या होता है, मूलधन, और मूलधन होता है हमारा क्या, 100%। इट मीन्स अगर मैं 140% की वैल्यू 91,000 है, अगर हमें 100% की वैल्यू पता चल जाए तो समझ लो वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो भैया अगर कट रहा तो काट दो, 0 से 0 कट गया, इसको 7 से कटो, 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14, और इसको 7 से कटो, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 0 0। फिर ओके आप बताइए 2% की वैल्यू कितनी है, 2% की वैल्यू है 1300 रुपए, कितने रुपए, 1300 रुपए। और आपको पता है 100% की वैल्यू अगर पता चल जाए तो 100% करने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, आप होगे सर 50 से, तो 50 से इधर करेंगे तो भाई मेरे 50 से इधर, 50 दूनी 100, और 13 25 कितना हुआ, 13 25 65, ठीक, और 0 0 0 3 0 ये। आप बताइए 100% की वैल्यू कितनी है, 65,000 रुपए। अतः जो तुमने उससे मूलधन लिया था वो कितना लिया था, 65,000 रुपए। यहाँ पे सही कर लो, कितना लिया था, 65,000 रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, आई होप क्लियर होगी। ओके नहीं समझ आ रहा भाई, एक बात समझो, राहुल 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से कुछ लोन लेता है, जो भी पैसा लिया होगा 1,00,000 रुपए, 75 रुपया, 500 रुपया, जो भी लिया होगा वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। और तुम्हें मैंने पहले बताया कि मूलधन क्या होता है, 100% होता है। फिर कह रहा है जो पैसा लिया 1% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर पहले 5 साल के लिए तुमने पैसा लिया, जो पैसा लिया, और हर साल 1% बढ़ता जाता है। अगर तुमने पहले साल लिया 6%, तो जब अगला साल आएगा, दूसरा साल आएगा, तुम्हें 1% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। फिर जब तीसरा साल आएगा फिर 7 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। फिर अगला साल आएगा चौथा तो 1 फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। फिर जब अगला आएगा 5वां तो कितना बढ़ जाएगा, 1 और बढ़ जाएगा 10। तो टोटल 1 से लेके 5 साल तक की टोटल तुमने इतना परसेंट ब्याज दिया। तो इनको जरा भैया जोड़ लो, इनको जोड़ लो, तो टोटल तुमने 5 साल में कितना परसेंट ब्याज दिया भाई मेरे, तो टोटल तुमने 5 साल में 40% ब्याज दिया। आप बताइए 5 साल का ब्याज कितना परसेंट, 40%, और मूलधन कितना लिया 100। तो तुम्हें पता है मूलधन में अगर 5 साल का ब्याज जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 5 साल का मिश्रधन। अतः 5 साल का मिश्रधन कितने परसेंट है, 140%। इधर कह रहा है 5 साल बाद वह 91,000 रुपए चुकाता है, 5 साल बाद 91,000 रुपए चुकाता है, 5 साल बाद 91,000 रुपए चुकाता है। तो 91,000 क्या है भाई मेरे, ये मिश्रधन है। और इधर 5 साल का मिश्रधन
रुपए में, इधर 5 साल का मिश्रधन क्या है परसेंटेज में, ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। 2% की वैल्यू 1300 रुपए, तो 100% की वैल्यू 65,000 रुपए। इट्स योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 2400 रुपए की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष के अंत में 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि क्या होगी? ओके, प्राप्त राशि क्या होगी? अब यहाँ पे समझो, प्राप्त राशि क्या होगी। प्राप्त राशि का मतलब हुआ आपका मिश्रधन। ठीक, 2400 रुपए की राशि, समझो भैया ध्यान से, 2400 रुपए की राशि, 2400 रुपए की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष के अंत में, एक कितने साल में, 4 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है? 3264 रुपए हो जाती है। अब आप बताइए, ये क्या है? आपका मिश्रधन है, 2400 रुपए लगाए, 3264 रुपए हो गए, तो आप बताइए 4 साल में मिश्रधन में अगर मूलधन घटा दे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो आप बताइए मिश्रधन कितना है? 3264 और ब्याज कितना है? 2400 रुपए। घटा दो भैया, 4 6 8, तो आप बताइए 864 रुपए क्या आया? 864 रुपए मेरे भाई ये क्या आया? ब्याज। ठीक, 864 रुपए क्या आया? ये ब्याज आया। कितने साल का? 4 साल का। ये 4 साल का क्या है? ब्याज। आप बताइए 4 ईयर का, 4 साल का ब्याज। ठीक, 4 ईयर का ब्याज कितना है? 4 ईयर का ब्याज है 864 रुपए, तो 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 216 रुपए। 1 ईयर का ब्याज कितना आ गया? 216 रुपए। ओके, सबसे पहले हमें रेट निकालना है। अब आप बताइए रेट परसेंटेज निकालो कि 2400 रुपए 4 साल में 3264 रुपए हो गए, किस रेट पर, किस रेट के अकॉर्डिंग, तो रेट निकालना है। तो मैंने कहा था भैया रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना है? 216 रुपए, एक बटे मूलधन, मूलधन कितने रुपए है? 2400 रुपए, इंटू क्या करोगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 चौको कितना हो गया? ये कितने से कटेगा? 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 6 नहीं 54, कितना परसेंट? 9%। फिर से देख ले, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक, 4 छंग 24, 6 नहीं 54। आप बताइए रेट परसेंटेज कितना आ गया? रेट परसेंट आ गया 9। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पता चल गया कि 2400 रुपए 4 साल में 9% के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है? 3264 रुपए हो जाता है। इतनी बात क्लियर होगी? अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% भाई मेरे बढ़ा दी जाए, अभी ब्याज की दर मेरे भाई कितनी है? 9%। कह रहा है कि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो अगर 1% ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो भाई मेरे 1% ब्याज की दर अभी कितनी है? 9%। 1% अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीजमेंट कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। ठीक है, अब ब्याज की दर कितनी कर दी जाए? 10%। तो प्राप्त राशि क्या होगी? आप बताइए। प्राप्त राशि का मतलब मिश्रधन 2400 रुपए है। आप बताइए, आपको पता है 100% क्या होता है? मूलधन, और 100%, लेकिन एक याद रखिएगा, 1 साल का ब्याज, ये बताइए ये रेट R बराबर 9%, ये जो आया है ये 9% क्या है? वार्षिक। याद रखना भाई मेरे, यहाँ पे सवाल R बराबर क्या है? 9% वार्षिक। ठीक, 1 साल का ये साधारण ब्याज है, 1 साल का ये रेट परसेंट है, 1 साल का 9% और इसमें 1% बढ़ा दिया जाए तो आप बताइए 10% क्या हो जाएगा? वार्षिक। लेकिन आपसे कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि, लेकिन यहाँ पे समय वही रहे। कह रहा है कि समय वही रहे। आप बताइए, ये अपने आप में 100% है। इसका मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है 1 साल का 10% ब्याज है, तो भाई मेरे बताओ 4 साल का कितने परसेंट? 4 साल का 40% ब्याज और प्लस 100% क्या होगा? आपका 100% मूलधन। तो टोटल आप से पूछा क्या है? 140% की वैल्यू किसकी? 2400 की। तो 2400 का 140% कितना हुआ भाई? मैं सॉल्व कर दो,
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, करते हैं 1 0, ये 14 चौको 56 की 6 हासिल किया, कितना बचेगा 5, 14 दूना 28, 28 5 कितना हुआ 33, तो आंसर कितना आ जाएगा 3360, ये आपका आंसर। इतना छोटा सवाल था, खुद समझिए, समझो, या तो ये आप कर लीजिए या तो आप ये कर लीजिए डायरेक्ट। 2400 है, 2400 का कितना परसेंट, 1 साल का 10% ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज कितना हुआ, 4 साल का ब्याज हुआ 40%, तो 2400 का 40%, 24 चौको कितना होता है, 24 चौको हो गया 96, 960 रुपए ब्याज मिलेगा। और आपसे कह रहा वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि का मतलब होता है मूलधन 2400 रुपए और प्लस ब्याज कितना हुआ, जोड़ देंगे 0 6 9 4 13 2 1 3, 3360 वही आ गया। या डायरेक्ट 1 साल का 10% ब्याज, तो 4 साल का पूछा है तो 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 40%, और मूलधन 100%, क्योंकि मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन टोटल कितना हुआ 140, मतलब 2400 का 140% निकालो, तो 2400 का 140% कितना हुआ 3360। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, बड़ा है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है, इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। राहुल ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र से, ठीक है, एक राहुल भाई है, राहुल भाई, ठीक है, समझो भैया ध्यान से, राहुल भाई ने 31 दिसंबर 2011 को, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, 31 दिसंबर, हिंदी में लिख दें क्या, 31 दिसंबर 2011 को, 2011, ठीक, को पैसा लिया, 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र करण से 2000 रुपए लिए, ठीक। राहुल ने कितने हजार रुपए लिए, 2000 रुपए लिए, मेरी बात समझना ध्यान से अच्छे से। राहुल ने अपने मित्र करण से 31 दिसंबर 2011, मतलब 2011 की बिल्कुल समाप्त तिथि को, ठीक है, ले लिया 2000 रुपए, और कहा कि एक वर्ष के बाद, कितने साल बाद, 1 वर्ष के बाद, ठीक, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से साधारण ब्याज के रूप में वो लौटा देगा, ठीक, लौटा क्या देगा, मतलब जो मूलधन लिया है वो, और प्लस उसके साथ ब्याज जोड़कर उसको लौटा देगा, ठीक। लेकिन राहुल 1 जुलाई, ठीक, लेकिन राहुल 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटा देता है। देखो 1 साल बाद का मतलब हुआ 31 दिसंबर 2012, ठीक, 1 साल बाद का मतलब ये हुआ, इस तिथि को लौटानी थी, लेकिन इसने पूरा साल मतलब कंप्लीट ना हो, पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही बीच में उसने कब, 1 जुलाई 2012 को उसने पैसा क्या कर दिया, लौटा दिया। करण को राहुल कितनी राशि लौटाएगा, करण को ये जो राहुल है कितनी राशि लौटाएगा, आप बताइए। यहां से लेके यहां तक टोटल हुआ कितना, 1 साल, 1 साल में कितने परसेंट ब्याज तुम दोगे, 8%। लेकिन तुम अब देखिए टोटल, अब देखिए जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब कहने का है 1 जुलाई, देखिए ध्यान समझो, ये जुलाई खत्म होने पर नहीं दे रहा है, ध्यान समझो भाई। 31 दिसंबर 2011 को लिया, तो अब उस दिन तो देगा नहीं, अगले दिन से ब्याज शुरू होता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, डॉट इस टाइप से। इसने 31 दिसंबर को लिया और 31 दिसंबर 2012 को देने का, लेकिन उससे पहले ही 1 जुलाई को दे दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का मतलब हुआ 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, उसने कब दे दिया, 31 जुलाई को दे दिया। तो आपका जुलाई वाला महीने में ब्याज नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जुलाई शुरू हुई नहीं कि तुमने ब्याज दे दिया 1 ही तारीख को। अगर तुम 31 जुलाई को ब्याज देते, 31 जुलाई को, तो तुम्हें जुलाई वाला महीना भी काउंट होता। तब कितने महीने होते, 1 2 3 4 5 6 7 महीना होते, लेकिन तुम 1 ही तारीख को दे रहे हो, ठीक, तो ये जुलाई वाला मंथ काउंट नहीं करेंगे। तो कितने मंथ हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो आप बताइए
एक साल का मतलब हुआ 12 महीने, 12 महीने में तुम कितने परसेंट ब्याज दे रहे हो? 8%। तो 6 माह में आधा साल, 6 माह में 12 माह में 8% ब्याज दोगे, तो 6 माह में तुम कितने परसेंट ब्याज दोगे? तो 6 माह में तुम दोगे कितने परसेंट ब्याज? 4% ब्याज दोगे। कितना परसेंट ब्याज? 4% ब्याज दोगे। ठीक। अब लेकिन क्या कह रहा है? 4% ब्याज। यहाँ पे क्या है? लेकिन राहुल 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटा देता है। यहाँ पे लौटा क्या रहा है? धनराशि लौटा रहा है। मतलब कहने का जो पैसा राहुल ने लिया था करण से, वो तो पैसा दिया प्लस उसके साथ ब्याज भी दिया। तो ब्याज 6 महीने का कितना दिया? 4%। और जो पैसा उसने लिया था राहुल ने, वो कितना परसेंट लिया था? वो लिया था कितना परसेंट? 100%। तो आप बताइए टोटल मिश्रधन कितना परसेंट हुआ? 6 माह में 104%। तो आप भाई मेरे 2000 का कितना परसेंट? 104% निकाल दो। 2000 का 104%, परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 104 यहाँ पे 0, ठीक, और 4 दूनी 8, ठीक, 0, 2 एकम 2। तो आप बताइए 6 माह में कितना पैसा लौटाओगे? तो 6 माह में पैसा लौटाओगे 2080 रुपए। थर्ड ऑप्शन इज राइट। इतनी बात समझ आ गई? तो ये सब चीजें क्लियरिटी आपको आनी चाहिए, तभी आप जाके ऑनलाइन पेपर बहुत अच्छे से निपटा देंगे। कर तो लेगा एक एक स्टेप, 9th का भी बच्चा, 10th का भी बच्चा, लेकिन कंपटीशन के बच्चे में और 10th 12th के बच्चों में अंतर क्या रहेगा? कंपटीशन का मतलब 12 13 14 15 सेकंड में सवाल को निपटा देना, और निपटा तब पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग में सोचना शुरू करोगे सवाल को। ठीक है। और सब चीजें अगर आप कॉपी पे ही लगा रहे हो, कॉपी पे ही कर रहे हो, जोड़ घटाना गुणा भाग हर चीज कॉपी पे कर रहे हो, तो फायदा क्या है दिमाग का? ठीक है, तो याद रखें इसका आंसर कितना आएगा? 2080। ठीक। अगर आप मेरे सवाल कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं, एक एक सवाल को समझ रहे हैं, तो आपके अंदर एक्यूरेसी 100% आ जाएगी। ठीक है, सवाल की थीम आ जाएगी, और इजी सवाल करने से अच्छा फायदा क्या है? इजी सवाल तो आ ही जाएंगे। थोड़ा सा लेवल के सवाल करो जो पेपर में पूछे जाते हैं और जिनसे फाइट होती है स्टूडेंट के बीच में, जिन सवालों को लेकर। ओके, तो सवाल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ठीक, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ये आर, ठीक, दर और समय, समय का मतलब टी का संख्यात्मक मान का अनुपात कितना है? 5:2 है। मतलब कोई धनराशि ये पी है, समझो भैया, दिख रहा है? कोई ये धनराशि पी है, ठीक, एक धन पी पर साधारण ब्याज और दर का संख्यात्मक मान का जो रेशियो है वो क्या है? आपका 5:2 है। तो आप यहाँ पे या तो यूनिट लिख लो या तो एक्स लिख लो, तो मैंने एक्स लगा लिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, आगे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां सवाल समझते हैं। और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा, क्या कह रहा है? व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा, निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, समान ब्याज की दर से, समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज चुकाएगा? अच्छा, समान ब्याज की दर पर। अब ध्यान समझो पहले मेरी बात, सबसे पहले दर निकालो, सबसे पहले दर निकालो। आप बताइए 22.5%, यहाँ पे कह रहा है व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 22.5% को सॉल्व करोगे भाई मेरे, दशमलव हटाओगे नीचे 0, ये परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा? 100। 25 9 225, 25 चौको कितना हो गया? 100। तो आप बताइए ये क्या है? पी, नीचे वाला क्या होता है? पी, और ये हमारा क्या होता है? ब्याज। ठीक, ये क्या है? ब्याज। आप बताइए 40 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है? 9 रुपए। और यहाँ पे कह रहे हैं एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात कितना है? यदि व्यक्ति को निवेश की राशि का 22% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर 2 वर्ष में कुल ब्याज क्या था? आप देखो, आपको फॉर्मूला क्या बताया? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है
मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या होता है 100। आप बताइए ब्याज कितना है 9 रुपए, मूलधन कितना है 40 रुपए। ठीक, मूलधन कितना है 40 रुपए। यहाँ पे आर कितना है 5x, समय कितना है, समय है 2x और बटे कितना करेंगे 100। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से एक जीरो ये भी कट गया। आप ये बताइए 9 ये गुणे में आ जाएगा भाग में, बराबर x गुणे x बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका है 2 का और ये 2 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1.5। अतः x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1.5, कितनी आ गई 1.5 दिख रहा है। ओके, x की वैल्यू आ गई 1.5। अब आप बताइए यहाँ पे 1.5 रखेंगे, 5 इंटू 1.5, 15 पचे 75, 7.5। जो दर थी वो कितने परसेंट थी 7.5। यहाँ पे समय r x का मान 1.5, 1.5 का आप 2 इंटू 1.5, 1.5 दूनी कितना हुआ 3। आप बताइए समय का मान कितना आ गया 3। ओके, आप सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है समान ब्याज की दर, मतलब इसी ब्याज की दर पर समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए 2 वर्षों में, अब समझो P बराबर 1600 रुपए, समय है कितने वर्षों में 2 वर्षों में, समान रेट का मतलब होता है R का मान है 7.5 ही रखना है आपको, 7.5% वार्षिक दर से कुल ब्याज, कुल कितना ब्याज चुकाएगा पूछा है आपका साधारण ब्याज। आप बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1 साल का साधारण ब्याज है 7.5%। तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है, 1 साल का 7.5% तो 2 सालों का कितना हुआ। तो आप बताइए 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज आप बताइए 1 साल का 7.5% तो 2 साल का कितना हुआ 15%, मतलब कुल मिला के 15% ब्याज आपको निकालना है किसका 1600 का। तो 1600 का 15% भाई मेरे निकाल दो, 1600 का 15% सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 15 छक्का 90 का जीरो हासिल किया 9, 15 का 15, 15 9 कितना हुआ 24, 9 5 14 240। तो आंसर आ जाएगा कितना 240 रुपए। ओके, या तो आप ऐसे कर लो या इसी को आप भाई मेरे ऐसे कर सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन है 1600 रुपए, ठीक, और दर है 7.5%, 7.5% कितने साल का 2 साल का, 2 साल का बटे 100। इसको सॉल्व करके करोगे, जब पूरा सॉल्व करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 240। लेकिन ये तरीका मत यूज करो, टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस तरीका। 1 साल का 7.5% तो 2 साल का 15%, आपको 15% ब्याज निकालना है किसका 1600 रुपए का, 1600 रुपए का 15% कितना हुआ 240 रुपए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, फास्ट बनिए तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है, और न तो भी हाई स्कूल इंटर ही पढ़ लो, फायदा क्या है कंपटीशन का। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हम लेके आएंगे। ओके, तैयार रहें और मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऑफलाइन के बैचेस स्टार्ट हैं, जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन की क्लासेस लेनी है तो वो मेरे ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।